नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षणशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी पेट की परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न बौद्ध धर्म से अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था। दोस्तों, बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए या आप अंत में कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताना। अगला प्रश्न, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। दोस्तों, बताने में कौन सा गलत है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा गलत है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। ए सारनाथ, बी बोधगया, सी प्रयाग, डी पाटलिपुत्र। दोस्तों, बोधगया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जातक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। दोस्तों, पाली भाषा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पाली भाषा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों, बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या विनय पिटक में। इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दोस्तों सुत्त पिटक में है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है। त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में या अणुव्रत में। दोस्तों, प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है। दोस्तों, त्रिपिटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें से बुद्ध का समकालीन कौन था। दोस्तों, बताना है बुद्ध का समकालीन इनमें से कौन था। दोस्तों, कन्फ्यूशियस या बुद्ध का समकालीन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ गई थी। सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या फिर गया में। दोस्तों, वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। दोस्तों, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। दोस्तों, बौद्ध का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। दोस्तों, बताना है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चित्त की शुद्धता से, भक्तिवाद से, कर्मकांडों के व्यवहार से, एक ही भगवान में विश्वास से। दोस्तों, विचारों और चित्त की शुद्धता से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, कपिल वस्तु संबंधित है। दोस्तों, कपिल वस्तु किससे संबंधित है। दोस्तों, कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। ए अशोक, बी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त। दोस्तों, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी कनिष्क। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंतोष्ठ संबंधित टीलों को क्या कहते हैं। स्तूप, तोरण, विहार या फिर दंखक। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंतोष्ठ संबंधित टीलों को क्या कहते थे। दोस्तों, स्तूप कहते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए उपाली, बी आनंद, सी मक्खली गोसाल, डी राघुलो भद्र।
दोस्तों आजीवक समुदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? दोस्तों कुशीनारा या कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों कनिष्क के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? दोस्तों पाली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? दोस्तों अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं दोस्तों त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? दोस्तों त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने कितने सही या कमेंट बॉक्स में अब